प्रभु आपके ऊपर दया करना चाहता है। आमेन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि आजकल औरतों को भी इंटरेस्ट हो गया वर्ल्ड कप के मैच में। मैंने देखा कुछ औरतें क्रिकेट देख रही होती हैं, उनको अच्छा लगता है, सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। लेकिन किसी को ये नहीं पता कि वो क्रिकेट का मैच जो है वो क्या दिखा रहा है, क्या दर्शा रहा है। वो एक युद्ध कर रहा है खिलाड़ी, उसमें 12 खिलाड़ी इकट्ठे होकर युद्ध कर रहे हैं। सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह के खिलाड़ी कितने थे? हालेलुया। हालेलुया। एक जरूर गद्दार था उसमें, लेकिन 11 ही खेलते हैं और 11 ही जीतते हैं। लेकिन ये देखते तो हैं वर्ल्ड कप, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता क्रिकेट मैच कह रहा है कि आपको क्या सिखा रहा है। वो ये सिखा रहा है कि आप एक मैच जीता, दूसरा देश उस पर अटैक कर रहा है, तीसरा कर रहा है, चौथा भी कर रहा है मेरे से भी लड़के दिखा, मेरे से भी जीत के दिखा, पांचवा भी कर रहा है, छठा भी कर रहा है, सातवां भी कर रहा है। हो सकता है आपके साथ भी परिस्थितियां ऐसी हों। कह रहा है कि लेकिन आप जब प्रार्थना करते हैं, हर खिलाड़ी को मालूम है, फुटबॉल वाले ऐसे एक दूसरे पर कंधे पर हाथ रख के इकट्ठे होकर गोलदारा बना के और नीचे मुंह करके प्रार्थना करके फिर वो मैच खेलने जाते हैं। और क्रिकेट का खिलाड़ी जब बैट लेकर जा रहा होता है तो ऐसे कर रहा होता है, चाहे वो भारतीय है चाहे वो अंग्रेज है, लेकिन वो ऐसे कर रहा था, उसको पता है वो ऊपर वाला ऊपर से ही छक्का लगवाएगा। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? आपको इंटरेस्ट लेना है आज देखना है कि प्रभु सुनता है कि नहीं। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास करना है, बोलो हालेलुया। हालेलुया। कुछ भी कर सकता है। आज सट्टे वाले भी बड़े खुश हो रहे होंगे, प्रॉफिट बजिंदर आज हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। क्योंकि कईयों ने सट्टा लगाया होगा आज भारत जीत जाए या ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। हालेलुया। हालेलुया। आपको विश्वास करना है कि प्रार्थनाएं एक व्यक्ति को जीत दिलाती हैं। आमेन। वो चाहे मैदान हो, चाहे वो हॉस्पिटल के जंग लड़ रहा हो, चाहे वो किसी स्थान पर किसी बात के लिए जंग लड़ रहा है। अगर दिमाग आपका जंग लड़ते लड़ते थक गया है, मैं कह रहा हूं प्रार्थनाएं आज आपको जिताने वाली हैं यीशु मसीह के नाम में। आमेन। अपने हाथों को उठाओ, प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, मैं इस समय पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, न्यूजीलैंड से, पाकिस्तान से, इंडिया से, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से, झारखंड से, परमेश्वर यूपी से, बिहार से, पंजाब से, जम्मू से, चंडीगढ़ से, मोहाली से, परमेश्वर जो लोग इस समय हमारी ब्रांचों से जुड़े हुए हैं, पवित्र आत्मा गुजरात, अहमदाबाद से, फाजिलका, फिरोजपुर से, इस समय परमेश्वर बठिंडा से, कपूरथला से, अमृतसर से, इस समय परमेश्वर पवित्र आत्मा बटाला, गुरदासपुर, पवित्र आत्मा जी मरिंडा और शाहकोट, पवित्र आत्मा जहां से भी परमेश्वर जुड़े हुए हैं लोग यीशु मसीह के नाम में, आज उन ब्रांचों के नाम लेकर मैं उन्हें ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। दुबई से, दोहा, कतर से, इस समय परमेश्वर अबू धाबी से, पवित्र आत्मा जी जो हमारी ब्रांचों से, साउथ अफ्रीका से परमेश्वर जुड़े हुए हैं, नाइजीरिया से, युगांडा से, रमांडा से, मेरे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा आज इन्हें ब्लेस करो यीशु मसीह के नाम में। कोई ब्रांच आज मेरे मुंह से परमेश्वर रह ना जाए, पवित्र आत्मा सबको ब्लेस कर। आज पूना में, मुंबई में, अंधेरी में, थाने में परमेश्वर, इसी समय वसई में, पवित्र आत्मा जी जो परमेश्वर ब्रांचें हैं, पवित्र आत्मा गुजरात में, अहमदाबाद में, मेरे पिता परमेश्वर उत्तरांचल में, अरुणाचल में, उत्तराखंड में, और इसी समय आज इंग्लैंड में भी परमेश्वर जो उद्घाटन है पवित्र आत्मा जी साउथ हेल में, परमेश्वर मैं ब्लेसिंग खोलता हूं इनके लिए यीशु मसीह के नाम में। जो हमारी ब्रांचों में जा रहे हैं आज उन्हें पता लगे परमेश्वर कि उनका दर्द, उनका पहाड़ समस्याओं का इस ब्रांच में खड़े होने से खत्म हो जाएगा। आज मैदान बन जाएगा यीशु मसीह, वो पहाड़, वो समस्याएं मैदान बन जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी राजस्थान के लिए इस समय परमेश्वर जो दिल्ली से, जो संभालका से, पानीपत से, करनाल से, कुरुक्षेत्र से, नारायणगढ़ से, यमुनानगर, अंबाला से, और इसी समय राजपुरा, पटियाला से, पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूं मेरे पिता जलगांव से, पुणे से परमेश्वर, और इसी समय अहमदाबाद से, पवित्र आत्मा केरला से, मेरे पिता परमेश्वर इसी समय प्रभु तू छू ले, भुवनेश्वर से, और इसी समय मेरे पिता परमेश्वर झारखंड, रांची से, पवित्र आत्मा जी, और गुमला से, और जहां परमेश्वर सच में इस वीरवार बड़ा क्रूसड होने के लिए जा रहा प्रार्थना सभा का परमेश्वर, मेरे पिता हम सब मिलकर हाथ उठाकर प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, पूरी दुनिया से जब लोग वहां पर आए मेरे पिता परमेश्वर, इस क्रिसमस के उपलक्ष्य में परमेश्वर जो प्रार्थना सभा रखी गई वहां पर पवित्र आत्मा बड़ी गुड न्यूज लोग लेकर जाए यीशु मसीह के नाम में।
आशीषें लेकर जाएं यीशु मसीह के नाम में। जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं आज, इनके भविष्य को पवित्र आत्मा खोल दे आज यीशु मसीह के नाम में। आपका भविष्य खुलने पाए आज रात यीशु के नाम में। आपका फ्यूचर खुलने पाए यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि मेरे परमेश्वर जो तूने ठान लिया है वो इनके जीवन में पूरा करा यीशु के नाम में। मेरा परमेश्वर आपके जीवन में जो ठान रहा है वो पूरा होके रहेगा यीशु के नाम में, क्योंकि उसने ठान लिया है कि मैं आपको बढ़ाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करता हूं उन लोगों के साथ आज तू बातें करो और उन्हें आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। जो लोग प्रार्थना कर रहे हैं इस समय आवाज खोल दे इसकी, साउंड वाले। परमेश्वर का आत्मा इसी समय आपके जीवन से बात कर रहा है। प्रभु की आत्मा ने मुझे कहा भी पुलपिट से, और सुबह 4 बजे से पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कि लिख दे हृदय की पट्टियों पर। इनको बोल अपने हृदय की पट्टियों पर लिख लो। कह रहा जिनके घर में कह रहा दुख का टाइम चल रहा था अब तक, उनको बोल दे कि अब उनका सुख का टाइम स्टार्ट हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। जो माएं अपने बच्चों के लिए शराब के नशे के लिए प्रार्थना कर रही थी और वो 3 साल से दुखी हो रही थी, या कोई पत्नी और वो नहीं छोड़ रहा था, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा जो मुझे उस समय सुन रहे हैं, ये लहर होती है भविष्यवाणी को जब सुनते हैं, ये लहर होती है, लहर जो सुन रहे हैं बाद में नहीं, जो अभी सुन रहे हैं। परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा कह रहा उन्हें रिजल्ट मिलेगा 21 डेज के अंदर। उनके बच्चे खुद आकर कहेंगे, उनका पति खुद आकर कहेगा ये किस दिन में, कर नशा छुड़ाने वाले स्वर्गदूत उतर रहे हैं। आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आएगा यीशु मसीह के नाम में। ये दिन वो चल रहे हैं जिसमें आप आशीषित हैं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु ने कहा अगर किसी ने दीवार गिरानी है समस्या की, तो यरीहो की नगरी को गिराने के लिए, पाप की नगरी को गिराने के लिए परमेश्वर ने योशू को कहा चल तू शोभा यात्रा निकाल और दीवार की चारों चक्कर लगे, 7 चक्कर लगा और ये दीवार गिरेगी। तो हम 15 दिसंबर को यहाँ पर शोभा यात्रा निकालेंगे यीशु मसीह के नाम में। हर एक जन आशीष को देखेगा यीशु मसीह के नाम में। ये आपकी समस्याओं की दीवार गिराने का तरीका है, क्योंकि हालेलुया का नारा कह रहा है कि लोगों की दीवार गिराता है। क्या आप शर्मा रहे हैं मेरे परमेश्वर के लिए? क्या आप चिल्ला सकते हैं मेरे परमेश्वर के लिए? जब आप हालेलुया का नारा जोर से लगाएंगे, मेरा परमेश्वर मेरे अंदर से होकर आपसे बातचीत करेगा। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। आत्मा कहता है ओ राजा रबा सना योबरे, आत्मा कहता है सुनो सुनो। आत्मा कहता है, जितने हालेलुया बोलकर चिल्ला रहे थे, परमेश्वर के आत्मा ने मुझसे बात किया। प्रभु के आत्मा ने कहा मैं आज के दिन से तुम्हारा फेवर करूंगा। तुम किसी चीज में हारने ना पाओगे। जो तुमने नहीं बनाया अब तुम बनाओगे। जो तुम्हें तुच्छ जानते हैं, जो तुम्हें छोटा जानते हैं, जो तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं, परमेश्वर ने कहा 21 दिन के अंदर मैं कह रहा कि एक ऐसी ऊंचाई वाली फेमस तकदीर तुम्हारी खड़ी करूंगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा लोग तुम्हारी गवाहियों को सुनकर हैरान होंगे। बहुत सारे लोग अचानक सडनली बड़ी बड़ी नौकरियों पर बैठ जाएंगे। जिस केस में वो हारते हुए नजर आ रहे होंगे वो जीत जाएंगे। कह रहे जो चीज आपके लिए संभव होगी वो पूरे 21 दिन बीतने के बाद पूरी हो जाएगी। आप आशीष का कारण बनेंगे लोगों के लिए। आप लोगों के लिए बेस्ट आशीष लेकर आया करेंगे। लेकिन परमेश्वर ने मुझे कहा कि मैं तुम्हारे किसी ब्रांडेड कपड़ों को देखने के लिए नहीं आया, मैं तुम्हारे ब्रांडेड मोबाइल को देखने के लिए नहीं आया। अबलबा शबलबा। आत्मा कहता है मैं अंजीर के पेड़ के पत्तों को देखने के लिए नहीं आया था, मैं उसकी टहनी को देखने नहीं आया था कितनी बड़ी मजबूत है। कहता है मैं उसके फल को देखने आया था। अगर आपके अंदर परमेश्वर का फल है तो कह रहे तुम पहचाने जाओगे अपने स्वभाव के कारण, तुम पहचाने जाओगे अपने कैरेक्टर के कारण। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। आत्मा कहता है चाहे वो मुझे किसी शहर से, किसी गांव से, किसी देश से देख रहा है, वो सुन ले
होली स्पिरिट आपसे की बात कर रहा है। अबालबा शबलबा बलबा शबलबा कहता है कि सुन, मैं अंजीर का पेड़ नहीं चाहता तेरे अंदर। आत्मा कहता है जितने लोग इन दिनों में, अब तक आपने कुछ नहीं किया परमेश्वर के लिए, लेकिन परमेश्वर कह रहा है इन दिनों में कोई बच्चा चुप ना रहे, हर एक जन कह रहा सुसमाचार सुनाए परमेश्वर का। आमीन। परमेश्वर का आत्मा कहता है ये फल अगर मैंने तुम्हारे अंदर देखा, 9 प्रकार के फल करें जिसके अंदर मुझे मिले, परमेश्वर ने कहा कि मैंने जो ठान लिया है उसके जीवन में पूरा करूंगा यीशु मसीह का नाम में। आमीन। परमेश्वर ने ठान लिया कुछ लोगों के लिए कि बड़ी बड़ी चेयर पर वो बैठने वाले हैं, आमीन। बड़ी बड़ी गवर्नमेंट जॉब में ऑफिसर बनने वाले हैं उनके बच्चे। परमेश्वर ने ठान लिया है कि मैं किसी को चुनने वाला हूं अपना दास, आमीन। बड़ी सेवकाई करने के लिए। आमीन। आत्मा कहता है कि मैं बहुत सारी जगह जगह ब्रांचें खोलूंगा। आमीन। आत्मा कहता है कि मैं तेरे वॉलंटियरों को चुनूंगा, आमीन। मैं तेरी क्वायर को चुनूंगा, आमीन। वो आशीष का मूल ठहरेंगे यीशु मसीह के नाम में। जो लोग लोगों को लेकर आते हैं, परमेश्वर ने कहा मैं उनके दर्द को, उनके आंसुओं को हटा दूंगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। वो शराब वो इसी समय हट जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। और इसी समय मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने मुझे दिखाया सुबह 4 बजे कि आप सुनेंगे किसी देश के अंदर, मैं काफी साल से बोलता आ रहा हूं, आप एक नहीं 2 देशों में, अमेरिका में, अरब कंट्री में भी आप सुनेंगे कि लेडीज महिलाओं को आगे लाया जाएगा, किसी को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। उस दिन से समझ जाना लेडीज को आगे लाया जाएगा पूरे देशों में। आमीन। हर चीज में आगे आएंगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। वो कारण परमेश्वर एहसास कराएगा, क्योंकि मरियम को परमेश्वर आगे लेकर इसलिए आया क्योंकि उसके अंदर अंजीर का सूखा हुआ पेड़ नहीं था, उसके अंदर आत्मा के फल थे और वो सुसमाचार गवाही देने वाली औरत थी, इसलिए वो आगे आई। याद रखना परमेश्वर आपको, हर व्यक्ति को आगे लेकर आएगा यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है। मैंने देखा कि कुछ सालों के अंदर 2024 के अंदर इजराइल के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को पद से उतारने की धमकी दे दी जाएगी, उतार दिया जाएगा, लेकिन हम सब लोग प्रार्थना करेंगे इजराइल के लिए। आप लोग सुनते हैं, मैंने कहा था कि लोग सड़कों पर आएंगे, अरब कंट्री में लोग सड़कों पर आ रहे हैं, अभी कुछ नहीं, अभी अमेरिका में भी आएंगे 2024 में। मैं 2024 के लिए भविष्यवाणी आपके लिए रखूंगा। और आज की रात आप देखेंगे कि इंडिया में लोग पटाखे फोड़ रहे हैं। आमीन। अगर मैं इससे ज्यादा कुछ कहूंगा तो कई लोग उसका उल्टा मतलब भी निकाल लेंगे। सारे बोला हालेलुया। लेकिन मैंने देखा, सिर्फ इतना देखा कि इंडिया में लोग धूम मचा रहे हैं और पटाखे बजा रहे हैं। हालेलुया। इतने पटाखे उनके फेस्टिवल पर नहीं बजे जितने अब बज रहे हैं। जे पहाड़ मैदान हो जाएगा, जे पहाड़ मैदान हो जाएगा, जे पहाड़ मैदान हो जाएगा, जे पहाड़ मैदान हो जाएगा। अपने हाथों को उठाओ और मैं इसी समय देख रहा हूं जिनके नाम DNRS, GMN, LPK, UV से आपका मौसम चेंज होगा। अब से हर आशीष का टाइम चेंज होगा यीशु मसीह के नाम में। आपके लिए ब्लेसिंग अब स्टार्ट होगी यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। क्या आप विश्वास करते हैं भविष्यवाणी पर? तो परमेश्वर ने मुझे भजन संहिता 23 में कहा, करे जो लोग नहीं जानते दाऊद के बारे में, वो भजन संहिता 23 निकालो। और बाइबल में लिखा, कह रहा यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। याद रखना, जिसका चरवाहा यहोवा है उसके बिजनेस में एक भी रात घटी नहीं होगी। आज से उसकी दुकान में घटी नहीं होगी, किसी चीज में आपको घटी नहीं होगी। आमीन। जो ऐसा कन्फेस कर रहे हैं, जो गलत कन्फेस कर रहे हैं, उसको घटी होगी, लेकिन यहोवा के डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। बोला हालेलुया। हालेलुया। मैं जनवरी से लेकर अक्टूबर तक कम हंसता तो हूं कम, लेकिन नवंबर से लेकर दिसंबर तक मैं 100% हंसता हूं खुल कर, मुंह खोल कर। बोला हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि आपको नहीं पता, यीशु मसीह ने जब दाखरस जिन्होंने पिया था, जो वो घड़ों में से पिया था,
उस समय वो इतना अच्छा नहीं था, लेकिन जो बाद का था ना वो बहुत ही अच्छा था। जिनके नीचे से मिला ना, नीचे से, उन्होंने कहा यार ये तो बाद वाला बहुत ही अच्छा है। तो याद रखना, जनवरी में नहीं, जो मेरी भविष्यवाणियां होती है ना वो दिसंबर के एंड में पूरी हो जाती हैं। आमेन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या आपको विश्वास करना है? परमेश्वर ने आपको, लोगों के लिए अंत समय होगा, अंत के दिन होंगे, लेकिन आपके लिए औरतों के लिए गोलगप्पे का होगा, दूसरे अन्य जातियों के लिए हाय करने का होगा, हाँ, लेकिन आत्मिक लोगों के लिए आनंद करने का साल होगा। ये पहाड़ मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ मैदान। कह रहा मैं मेरे जी में जी ले आता है। कह रहा मैं मेरा चरवाए, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले जाता है। ये आज के लिए भविष्यवाणी है आपके लिए कि आज से वो आपको सुख वाले दिन के पास लेकर चलेगा। आमेन। कह रहा जिसने सुख नहीं देखा अब से वो देखेगा। आमेन। कहना स्टार्ट करो, कन्फेस करना स्टार्ट करो, वह मेरे जी में जी ले आता है। मेरे जी में जी ले आता है। बोलो वो मेरे जी में जी ले आता है। मेरे जी में जी ले आता है। यूपी बिहार के लोगों को आपने सुना होगा, पंजाब में सुना होगा, हरियाणा में, साडे जी, साडा तो जी कट लिया डॉक्टर ने, ए गल दस के कि तेनू ए प्रॉब्लम हैगी आ। आज तुहाडे जी दे अंदर जी आने वाला, हालेलुया। पर लेकिन जब तुम प्यार से पुकारोगे यहोवा जी, आज तो तू साडे मन विच जी लेके आएगा, हालेलुया। कह रहे हैं कि यहाँ पर वह मेरे जी में जी ले आएगा, इसका मतलब कि वो तुम्हारे मन में शांति को लेकर आएगा। आमेन। वो तुम्हारे घर में, आज ये भविष्यवाणी है, नवंबर और दिसंबर के दिनों में इतना पैसा देगा आपको, आमेन। इतना फाइनेंस देगा आपको, आमेन। इतना रोजगार देगा आपको, आमेन। मिराइकल पर मिराइकल करेगा। आमेन। मैं प्रोस्पेरिटी का प्रचार करने के लिए नहीं आया। मैं शारीरिक लोगों से बात नहीं कर रहा हूं, मैं आत्मिक लोगों से बात कर रहा हूं। मैं शारीरिक को थप्पड़ मार रहा हूं, आज आत्मिक को पप्पी दे रहा हूं। आमेन। कि समझ जा, परमेश्वर तेरे दिन शांति के लेकर आ रहा है। यीशु मसीह के नाम। ये रोने और चिंता करने का साल नहीं है। मतलब कि ये शनिवार, ये इतवार आपके लिए टेंशन के दिन नहीं होते। ऐसे ही नवंबर को शनिवार कहता हूं और ये मैं दिसंबर को संडे मानता हूं। आपके लिए रोने का दिन नहीं है। आपका नुकसान हो गया होगा बिटकॉइन में, आपका नुकसान हो गया होगा किसी कॉइन में, हुआ होगा, अब होगा नहीं। आज से परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। लेकिन किस लिए? क्योंकि जो मैं प्रोफेसी कर रहा था, आंख बंद करके प्रभु ने मुझे दिखाया अंजीर का पेड़, हालेलुया। कह रहे हैं कि वो इसलिए सूख गया। यीशु मसीह आपके ब्रांडेड कपड़ों को देखने के लिए नहीं आया। यीशु मसीह आपके ब्रांडेड गाड़ी को, मोबाइल को देखने के लिए नहीं आया। कुछ लोग मेरे पास आते हैं, प्रॉफिट जी साढ़े वास्ते स्पेशल प्रार्थना कर दो। मैं कहा वाहे? चेले आके कहते हैं ये ब्रांडेड कपड़ों वाला है, ये ब्रांडेड मोबाइल वाला है। मैंने कहा प्रार्थना सबकी उसी तरीके से होगी। सारे बोले हालेलुया। लेकिन याद रखना, परमेश्वर आपके लिए कह रहा है, जब एक आशीष को खोलता है, कह रहा है कि जब आप कहते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी भली वस्तु की घटी ना होगी, किसी भली वस्तु की। आप नेपाल से आए हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से, पंजाब से, हरियाणा से, हिमाचल से, जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं फॉरेन से, आज के बाद आपके लिए भविष्यवाणी है। लिख लो अपने हृदय की पट्टियों पर, अगर तुम ये 2 महीने सुसमाचार सुनाते रहे, गवाहियां देते रहे, किसी को भी चलते फिरते को भी आप पंपलेट बांटते रहे, लेकर जाना यहाँ से। अगले संडे से सबको मिलेंगे और वॉलंटियर मीटिंग होगी 29 तारीख के बाद, जो फ्राइडे आ रहा है, 31 या 30 जो भी होगा, यहाँ पर मीटिंग होगी शोभा यात्रा के लिए, हालेलुया। जो मेंबर होंगे वो उनसे मीटिंग होगी, सबसे जो भी यहाँ पर आना चाहते हैं, परमेश्वर आशीष दे। तो ये परमेश्वर का आत्मा है। लेकिन परमेश्वर ने कहा, कह रहा चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, हालेलुया। दाऊद बोलता है, कह रहा है कि जिसका चरवाहा परमेश्वर हो, कह रहा है कि वो हानि से नहीं डरता।
आज हो सकता है आप बिजनेस कर रहे हो लेकिन आप हानि से डर रहे हो, कहीं ऐसा ना हो मैं इस बिजनेस में पैसा लगाऊं और मेरा नुकसान हो जाए। याद रखना, जितने यहोवा को अपना चरवाहा मान चुके हैं उनकी हानि नहीं होगी आज के बाद। आमीन। आपका नुकसान नहीं होगा। परमेश्वर ने ठान लिया है, अगर तुम फल लाने वाले बनोगे आज के बाद, फल लाने वाले, सुसमाचार सुनाने वाले, अपने पड़ोसियों को बताने वाले, क्रिसमस आ रहा है भाई साहब, चल के देख इस क्रिसमस पर पैर रखते हैं, कह रहे पीबीएस मिनिस्ट्री में आशीर्वाद आते हैं यीशु मसीह के नाम में। समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहे कि यहोवा मेरा चरवाहा है, कह रहा मुझे किसी भली वस्तु की हानि नहीं होगी, किसी बात की घटी नहीं होगी, कोई हानि नहीं होगी मुझे। आपने कन्फेस करना इन दिनों में, सिर्फ आपको अपनी प्रार्थनाएं करते हो, लेकिन ये प्रार्थना करनी है आज से आपने। अब प्रार्थना के बाद आपने कन्फेस करना शुरू कर देना है, क्योंकि आप 2024 में प्रवेश करने वाले हैं। आपको कन्फेस करना इन दिनों में, 1 महीना पहले कन्फेस करो, घोषणा करो, क्लेम करो। अपने मुंह से जो आप बोलते हो वो हो जाता है, क्योंकि आपके मुंह में सामर्थ है। आपके मुंह का सृजनहार है परमेश्वर, उसने आपके मुंह को बनाया है। सूबेदार ने कहा, परमेश्वर कह रहा है कि जैसा तू कह रहा है, कहता कि तू यहीं से कह दे वैसा हो जाएगा, क्योंकि जानता था कि यीशु मसीह के मुंह में सामर्थ है। लेकिन यीशु मसीह भी जानता था एक बच्चे के मुंह में, एक आम विश्वासी के मुंह में भी सामर्थ है, इसलिए उसने कहा जैसा तेरा मुंह कहता है वैसा हो जाए। तो आज आपका मुंह जैसा कहेगा वैसा होगा अगले साल। आमीन। क्या आप अगले साल भी घटी में रहना चाहते हैं, नुकसान उठाना चाहते हैं? तो अब ये औरतें कहना शुरू कर दो, हाय मेरा की होगा, हाय मैं किथे जावांगी, हाय मेरा जी कौन कट के ले गया, हाय मेरे न्याणे ने कौन कट के ले गया। उन्हें गल्लां छड़ दो, हुण ए गल्लां शुरू कर दो, ओ मेरा जी ठंडा करता हो यीशु ओए, ओ मेरे जी विच प्राण देता ही आज मेरा मन कर आनंदित हो गया। हालेलुया। आप कह रहे हैं, परमेश्वर कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। आप जो कहेंगे उसने ठान लिया है। पवित्र आत्मा ने कहा कि मैंने ठान लिए हैं, जितने लोग वचन को सुनेंगे आज और ध्यान से, परमेश्वर उनके लिए कोई बड़ा मिराकल करने वाला यीशु मसीह का नाम है। वो उसकी योजना आपके जीवन में पूरी होने वाली है। आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं और रात को देखें कि कहाँ पटाखे बज रहे हैं। अपने हाथों को उठाएं और इसी समय परमेश्वर, मैं इस समय प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा जी, जो भविष्यवाणियाँ इनके लिए की गई परमेश्वर, अपने देशों के लिए भी की गई, इधर उधर भी पवित्र आत्मा जी वो पूरी हो परमेश्वर। तेरे नाम से जब की जाती हैं तो पूरी होती हैं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा मैं ब्लेसिंग देता हूँ यीशु मसीह के नाम में, आशीर्वाद दें इनको यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। अगर जिसको मेरी भविष्यवाणी पे शक लगता हूं तो मैच अड़ जाएगा आज का। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। गवाही के साथ पाखरों से भरते रहेंगे,